ओम शांति। सिर्फ 7 दिन में होगी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी। बस एक काम करो। देखिए, कुछ भी 7 डेज के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि अब जल्दी से आपको मिल जाए, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चाहे लाइफ की कोई भी चीज़ हो, आज का वीडियो देखने के बाद 100% आप 7 डेज में अपनी कोई भी पर्टिकुलर विश पूरी कर पाएंगे, जिसके लिए आप बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रहे हैं और वो नहीं मिल पा रही है, चाहे वो विश कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और आज आपको गारंटी से कहते हैं कि आज का वीडियो देखने के बाद 100% आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, अपने आप कर पाएंगे। कुछ बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे से एक सिंपल आपको एक पेन और पेपर की ज़रूरत है। वो कैसे कहना है, क्या कहना है, उसके लिए आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बताते हैं। देखिए, आज आपको जो बताने वाले हैं, इसके लिए इस चीज़ का प्रैक्टिकली उपयोग मैंने 2 लोगों के ऊपर करवाया है। सबसे पहले जो आपको बताते हैं, ये प्रैक्टिकल ही चीज़ है। मैंने खुद इसके लिए करवाया है कि जो एक हस्बैंड वाइफ थे, जो उनका माना केस चल रहा था रिलेशनशिप में, माना इतना उनका लड़ाई झगड़ा होने लगा कि डिवोर्स तक बात आ गई थी। डिवोर्स होने ही वाला था, चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और जो वाइफ थी वो डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी। वो बहुत अच्छी थी और वो चाहती थी कि मेरा घर परिवार फिर से जैसा था वैसे ही बस जाए, लेकिन हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर था। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो बस यहाँ से निकलना है और कैसे भी करके, और मुझे दूसरी शादी करना है। ये पहले केस था। और दूसरा एक और केस जो आपको बताते हैं, एक भाई ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि 2 साल से एक व्यक्ति था जो जॉबलेस थे और उनके घर में बच्चे थे, बीवी है, और अभी तक वो अपने घर वालों पर डिपेंड थे। बीवी बच्चों को पालना था, तो ज़रूरत सी बात है। देखिए, सीधी साधारण सी बात है कि कब तक व्यक्ति किसी दूसरे पर डिपेंड रहेगा। परिवार को चलाने के लिए पैसे की तो आज के समय में बहुत ज़रूरत होती है। और वो हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान, कहीं से पैसे लेकर के, कहीं से पैसे लेकर के, और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, कहीं परिवार की बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। और फिर इस तरीके से परेशान होकर के उन्होंने कोई मेरा वीडियो देखा, तो फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और फिर कॉल भी किया और कहा कि मुझे कोई सिंपल सा ऐसा कोई तरीका बताइए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कोई ऐसी टेक्निक बताइए, मैं करूँ या मेरी वाइफ करे और हमें रिजल्ट मिल जाए। तो उनको कहा कि चलो ठीक है। तो उन दोनों को एक ऐसी छोटी सी टेक्निक शेयर की। सबसे पहले उनको बताया कि 7 डेज तक आपको ये मानना है कि आपकी वो विश ऑलरेडी आपके पास है, वो पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि हम इतने टेंशन में आ गए, इतना डेस्परेटेड हो गए हैं कि जब पैसा नहीं है तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और एक ने बोला कि देखिए, हस्बैंड साथ में बात नहीं करते हैं और 7 दिन तक सोचना तो उनके लिए अच्छा सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरे कहने पर सिर्फ 7 दिन तक सोचना है। अपने माइंड को ऐसा मैसेज दीजिए कि वो पॉजिटिव सोच सके, और आप उनके लिए पॉजिटिव सोचिए कि वो बहुत अच्छे हैं, कि वो चीज़ पूरी हो रही है। और फिर भी वो कहने लगी कि नहीं, शायद मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो पूरे दिन नहीं, जितना आप सोच सकते हैं, 10-20 मिनट, 1 घंटे, 2, जितना आप 24 घंटे में सोच सकते हैं उनके लिए अच्छा सोचिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं कोशिश करके देखूंगी। अब और फिर उनको बताया कि अब आपको क्या कहना है कि 7 दिन तक एक प्लेन पेपर लीजिए, एक कॉपी लीजिए, कोई साफ़ सुथरी सी ब्लू पेन से 70 टाइम, यानी कि 70 टाइम अपनी विश को लिखना स्टार्ट कर दो। जॉब वाले को उनको बोला मैंने कि आप लिखो उस पेपर में, थैंक यू गॉड, मुझे अपनी मनचाही जॉब मिल गई। थैंक यू गॉड, मुझे जॉब मिल गई। थैंक यू गॉड, मुझे जॉब मिल गई। और मैंने उनको कहा कि इतना तो आप कर सकते हो ना, इतना तो लिख सकते हो। उन्होंने कहा हाँ, ये तो ईजी है। और फिर उन्होंने एक चीज़ और कहा कि आप ये मत कहना कि लिखते टाइम ये चीज़ मैं फील कर पाऊँ, मैं विजुलाइज कर पाऊँ, शायद विजुलाइज नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा कि विजुलाइज नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उनको बताया कि ठीक है, आप थोड़े टाइम तो कीजिए,
माना जब तक आप लिख रहे हैं पूरे टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़े टाइम तो आप इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए, थोड़े टाइम तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा मैं उतना विजुलाइज करने की कोशिश करूँगा। और फिर उनको कहा कि लिखिए आप 70 टाइम आप लिखिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उनसे कहा कि 7 डेज माना 7 दिन तक आपको लिखना है। और फिर क्या होता है कि 3 दिन तक उन्होंने लिखा और 3 दिन के बाद उनका मैसेज आया कि मैं बहुत ज़्यादा देखिए डिप्रेशन हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब मुझे लिखने का भी मन नहीं कर रहा है, थक जाता हूँ। 70 टाइम लिखना बहुत मुश्किल होता है, मैं थक जाता हूँ। तो उनको कहा कि देखो पेशेंस के साथ करो, आप थोड़ा विश्वास रखो, ईश्वर में भी विश्वास रखो, भावना रखो अपनी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर चीज़ें पूरी होती हैं। और फिर 2 दिन बाद माना 5 डेज़ हो चुके थे उनको लिखते लिखते। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे मैसेज किया कि कुछ नहीं हो रहा, फिर 5वें दिन उन्होंने मैसेज किया कि हाँ अब मुझे एक जॉब के लिए मैसेज आया है और वो जॉब ऐसी है कि माना जॉब कोई प्राइवेट जॉब मिली है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है उसमें, लेकिन ये है कि हमारे घर का जो भी है जितना भी है खर्चा है वो चल सकता है। तो लेकिन आगे चल कर के शायद कुछ और अच्छा हो जाए, वो खुद ही कहने लगी। और वो कहने लगी कि हाँ मेरा इतने में घर परिवार का खर्चा चल जाएगा और मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा देखिए जो पहली स्टोरी आपको बताई है, जो पैसे की कमी थी जिसका खर्चा नहीं चल रहा था उसके लिए बता रहे हैं। तो देखिए फिर उनको कहा कि देखो हम जब कई बार कुछ चीज़ें लिखते लिखते थक जाते हैं, अभी हम एक फॉरवर्टी उसमें होते हैं, मूड में होते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, बट हम जब 70 टाइम लिखते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है, हमारे जो ब्रेन की जो एक वेवलेंथ है ना, वो एक उस जगह पर पहुंच जाती है। हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, वेव लेंथ दे देते हैं कि हाँ वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। भले ही हम नहीं सोच रहे हैं, दिमाग में हम नहीं ला रहे हैं, बस हम लिखते जा रहे हैं, बट वो चीज़ हमारे ब्रेन कैच कर लेता है। और अब आपको बताते हैं कि देखिए जब हम छोटे थे, आप सभी को अनुभव होगा, आप जब भी छोटे थे स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो हमारे पेरेंट्स हो या टीचर हो, स्कूल टीचर हो, वो बोलते थे याद करने के लिए एक क्वेश्चन को 3 या 4 बार लिखो। जो क्वेश्चन बड़ा है आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको 3-4 बार आप लिखो, वो आपके ब्रेन को पकड़ लेगा। उसके बाद जब भी लिखते थे तो उस क्वेश्चन को फटाफट लिख देते थे और आपको पता होता था कि इस वर्ड के बाद ए वर्ड आएगा, अब ए आएगा, अब ए वर्ड आएगा, आपको पता था, आप क्वेश्चन लिख देते थे। इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को 70 टाइम लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना वो पूरी तरह से कैच कर लेता है। तो उनको बोला कि आप सिर्फ लिखते जाओ, अगर फीलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं फीलिंग कर सकते हैं तो आप सिर्फ लिखते जाओ, अपने आप वो चीज़ हो जाएगी। ये था वो जॉब वालों के साथ जो हुआ। और अब बात करने वाले हैं जो हस्बैंड वाइफ के साथ जो डिवोर्स होने वाला था। तो उन्होंने पूरा 7 डेज तक कंप्लीट किया और उनको लगा 7 दिन पूरे हो गए और उनको लगा कि अब तो कोई रिजल्ट आया नहीं। और मुझसे भी कहा कि आपने तो बोला था कि 7 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि देखो बहुत टाइम से आपका झगड़ा चल रहा था और बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा था, तो अब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। बस आपको ये लिखना है कि मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ गए, हम दोनों खुश हैं। और उन्होंने लिखा, बस 7 डेज तक इस चीज़ को लिखा है और फिर उनसे कहा कि आप लेट गो कर दो, आप ख़त्म कर दो, जो होना होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। और इतना कह कर के उनको बोला कि आप टेंशन मत लो, बस आप छोड़ दो और आप भगवान को याद करो, बस शांति से रहो, साक्षी होकर के सब कुछ देखते रहो और आप परेशान मत हो। जो होगा अच्छे के लिए होगा और अच्छा ही होगा, आपके लिए अच्छे के लिए होगा और भगवान भी आपका अच्छे ही चाहते हैं बस। और उनको कहा कि आपको किसी भी तरह से कोसना नहीं है, आपको शांति से रहना है। उसके बाद 5 दिन के बाद उनका मैसेज आया कि मेरे हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने अच्छे से बात की और उन्होंने कहा कि जो थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है वो किसी और के साथ चली गई है और मैं तुम्हारे पास पर से वापस आना चाहता हूँ। और कैसे हुआ, क्या हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला।
तो देखिए, जो आपको बताया है मैंने पहले स्टोरी में, वो ही सेकंड स्टोरी पर भी यही होता है। जब हम किसी चीज़ को लिखकर भूल जाते हैं 70 टाइम तक, उसके बाद हम लेट गो कर देते हैं, आपका दिमाग इतना थक जाता है कि आप दूर तक का सोचते ही नहीं हो। अभी हम पूरा दिन सोचते रहते हैं वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही। अब वो चीज़ आपके पेपर पर लिखवा दी कि वो चीज़ हो रही है, और आप उस टाइम तक सोच कर थक चुके हैं, आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है, तो फिर आपका एनर्जी लगाने का मन ही नहीं करता है। यानी कि उस चीज़ के पीछे चेस करने का आपका मन नहीं करता है, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, और वो चीज़ पूरी हो जाती है। जिस दिन जिस चीज़ को सोचकर भूल जाओगे, वो अपने आप तक आना शुरू हो जाएगा। माना अटैच होकर के डिटैच हो जाओ, माना उसी पर एकदम ध्यान लगा के नहीं बैठ रहे हो, क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। 70 टाइम्स आपको लिखना है 7 डेज तक, एक पर्टिकुलर अफर्मेशन के साथ, और आपको एक बार में बैठ करके लिखना है 70 बार। ऐसा नहीं कि 10 बार भी लिख लिया, 20 बार भी लिख लिए, नहीं, आपको 70 बार लगातार लिखना है एक बार में। लिख के देखिए और रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। पूरे विश्वास और फेथ के साथ कीजिए, आपकी जो भी विश होगी वो जरूर 100% पूरी होगी। ठीक है, ओम शांति।